की आड़ में इसी कर्म ने जीवों को काल में फंसा दिया। अब इस चीज को तो ओपन किया नहीं, हाइड करके रखा, छिपा करके, लेकिन इस संसार में जब महात्मा आते हैं उसको रीओपन कर देते हैं, पुनः खोल करके भेद बता देते हैं। परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने मानस में क्या लिखा, काल की उस चालाकी को जिसके आधार पर जीवों को नाना प्रकार का दुख और कष्ट दे रहा है, कर्म में फंसा करके कर्म प्रधान विश्व रचा था। सारी रचना में कर्म की प्रधानता दी गई और जीव को कर्म में फंसा दिया, लगा दिया। अब ये जीव अच्छा बुरा कर रहा है और दोनों की रिकॉर्डिंग को करवा रहा है। कर्म प्रधान विश्व रचा था। आगे क्या लिखा है, जो जैसे कर सो तस फल। महात्मा कहते हैं बच्चा संभल करके इस दुनिया में चलना, क्योंकि एक एक फल का हिसाब देना पड़ेगा। और यही संदेश महर्षि वाल्मीकि महाराज ने अपने वाल्मीकि रामायण में लिखा। मानस में 24,000 चौपाइयां हैं, तो वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोकों में से कर्म के ऊपर एक श्लोक वाल्मीकि रामायण का मैं सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणः कर्ता क्रियाकते काले कर्ता नास्त्यत्र संशयः। अवश्यमेव लभते फलम पापस्य कर्मणः। ऐ संसार के लोगों, ये जो पाप कर्म कर रहे हो ना, अवश्य ही इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। कर्ता माने करने वाला, नास्त्यत्र संशयः, शंका ना करे कि मैं बच जाऊंगा। काल का संविधान, काल का जो कानून है इतना पक्का है कि वह तो माफ करेगा ही नहीं। छोटी सी भी गलती हो गई, चाहे जान में हो चाहे अनजान में हो जाए, उस गुनाह को तो काल कभी माफ नहीं करेगा। माफीनामा कौन करते हैं? ऐसे दयाल संत महात्मा और फकीर। भगवान राम के पिता कौन थे बताइए? महाराज दशरथ। दशरथ महाराज के सबसे बड़े पुत्र राम जी थे। और जब वो मरने लगे, प्राण त्याग करने लगे, तो महाराज दशरथ के मुख से आवाज क्या निकली है? विद्याकांड में लिखा है, राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, तनु परिहरि रघुबर विरह, राउ गयो सुरधाम। वैकुंठ में नहीं, ब्रह्मलोक भी नहीं, और ये सब काल के अधीन है। सप्तलोक से नीचे जितने मंडल हैं सब काल के अधीन है। ये जीव तो सचखंड सप्तलोक में हक से आ जाता रहने वाला है, और कारण लोक से लेकर के मृत्यु लोक तक तो ये काल निरंजन भगवान का साम्राज्य है। इतनी ऊंचाई पर कारण लोक तक जाने के बाद भी जीव आजाद नहीं है प्रेमियों, काल के ही दायरे में है। और महाराज दशरथ तो कारण लोक भी नहीं गए, केवल लिंग लोक। इसके आगे का जो मंडल बताया गया, जिसको हमारे संतों महात्माओं ने स्वर्ग भी कहा है, उसके आगे अपूर्व धाम, वैकुंठ धाम, स्वर्गलोक, उसके आगे कारण लोक, ब्रह्मलोक, जिसको कुरान शरीफ में लतीफुल लतीफ लिखा गया। यह भेद खुला कहा लंका कांड में, जब रावण का राम जी ने वध कर दिया, उसी आकाश में सारे देवी देवता प्रकट होकर के राम की स्तुति किए, वंदना किए, हाथ जोड़ करके, प्रभु आप तो पृथ्वी का भार ही हल्का कर दिए। इतना बड़ा अत्याचारी ये राक्षस रावण, तीनों लोग इससे परेशान था, आपने बोझ को हल्का कर दिया। सब लोग जब वंदना करके वापस हुए, ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी महाराज भी जो है राम जी की स्तुति करके वापस हुए। जैसे ब्रह्मा जी वापस हुए, उसी आकाश में महाराज दशरथ भी पहुंच गए, प्रकट हो गए। गोस्वामी जी महाराज
मानस में लिखे हैं, यह प्रसंग राम कथा की सुना रहे थे भगवान शंकर पार्वती जी को। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति बरलायो। जब प्रकट हुए सुना रहे थे, ते ही अवसर दशरथ कहाँ आए। इस अवसर पर जब सारे देवी देवता राम जी की स्तुति करके वापस हुए, ठीक तुरंत आते हैं महाराज दशरथ। यही अवसर दशरथ कहाँ आए, तनय दिलों की नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा, तात सकल तो कोड़े प्रभाव, जीत्यों अजय निशाचर रहु। जैसे इतना कहा, माता पार्वती ने प्रश्न कर दिया, भोलेनाथ आप क्या सुना रहे हो? महाराज दशरथ का मोक्ष नहीं हुआ? कहा नहीं। ताप्ती उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगत कर लायो। उन्होंने भेद भक्ति किया, द्वैत भक्ति किया, द्वैत से अद्वैत में चलना पड़ेगा प्रेमियों। और यह ज्ञान संत के द्वारा जीव को प्राप्त होता है। जब तक संत के चरण शरण में ये नहीं जाएगा, यह जानकारी उसको मिलने वाली नहीं। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो। रामायण का एक प्रसंग है, अभी गुटका में नहीं मिलेगा, जो मोटे अक्षरों में रामायण लिख करके, रामचरितमानस में रामायण लिख करके आता है, उसमें रामायण महात्म्य है। शुरू में रामायण महात्म्य है। उसी रामायण महात्म्य में गोस्वामी जी महाराज के समय का एक दृष्टांत है। काशी नरेश और एक देश था द्रविड़ देश के राजा। जैसे तमाम मेला ऐसे लगते हैं बहुत बड़े बड़े, आप देख लो माघ मेला वासी में 1-1.5 महीने का लगता है। अम्बेडकर जिला में गोविंद साहब का मेला, ये भी 1.5 महीने से कम का नहीं लगता। बहुत लंबे कुंभ का मेला देखो 1-1.5 महीने का इलाहाबाद प्रयागराज में लगता है। तो ऐसे मेला लगा हुआ था। तो दोनों राजा लोग कुछ सैनिकों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के वो लोग और मेला देखने गए। भाई बड़े लोग थे, दोनों राजा थे, तो थोड़ा अलग आमने सामने जो है तेरा राउटी लग गई, थोड़ा भीड़ भाड़ से अलग हट करके। अरे भाई फौज फाटा साथ में तो जगह काफी होनी चाहिए। तो दोनों राजाओं का जो है डेरा राउटी आमने सामने, फेस टू फेस, बीच में सड़क। तो एक दिन दोनों राजा इकट्ठा जब हुए, तो बातचीत के दौरान प्रश्न कर दिया, भाई आप कहाँ के राजा हैं? वो कह रहे भाई हम तो काशी के राजा हैं, काशी नरेश। अब आप बताइए आपकी राजधानी कहाँ है? बोले भाई मैं तो द्रविड़ देश का राजा हूँ। बातचीत के दौरान एक चीज और पता लग गया, दोनों राजाओं की रानियां उस समय प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। तो दोनों ने आपस में तय कर लिया, चाहे हमारे घर में लड़का हो, आपके घर में लड़की हो, चाहे आपके घर में लड़का हो, हमारे घर में लड़की हो, आगे चल करके जब बच्चे सयाने होंगे तो रिश्ता जोड़ दिया जाएगा, विवाह कर दिया जाएगा। अब गोस्वामी जी महाराज ने देखिए होता क्या है। इतिहास गोस्वामी दास जो की है तमाशा, क्या खेल किया? द्रविड़ काशी महिपाला, कहूँ एक रहे कछुकाला। गर्भवती दो नृपरानी, और चली बात दो कह डाली। जन्मे तो सुता हमारे, अथवा मम सुता तुम्हारे। अस संयोग हो ही जो पाओ, और हम तुम करही विवाह। ये सब मंजूर कर लिया दोनों। जन्मे तो
सुता हमारे अथवा मम सुत सुता तुम्हारे। चाहे आपके घर में लड़की हो, चाहे हमारे घर में, चाहे आपके घर में लड़का हो, चाहे हमारे, अगर ऐसा संयोग बनता है तो आगे चल करके हम दोनों रिश्ता जोड़ देंगे, विवाह कर देंगे, संधि का रिश्ता बनेगा। लेकिन उसी समय द्रविड़ महाराज ने एक बहुत कठिन जो है प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया। क्या प्रतिज्ञा किया कि जो होई कन्या तुहरा तो मैं प्राण तजब बड़ जोरा। द्रविड़ महाराज प्रतिज्ञा कर रहे हैं। बात तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं दोनों तरफ लड़की पैदा हो जाएगी तो मैं मर जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा। अगर दोनों तरफ अगर लड़की हो जाए तो शादी कैसे होगी? जो जन्मी कन्या तुहराई दोनों तरफ, काशी महाराज के घर में और द्रविड़ महाराज के घर में, अगर दोनों घर में पुत्री का जन्म होता है तो मैं प्राण तजब पर जोड़ा। ये प्रतिज्ञा कर लिया। अब द्रविड़ महाराज की पत्नी बड़ी चिंता में पड़ गई कि पता नहीं पेट के अंदर क्या है, वे लड़का है कि लड़की है कौन पता। आज का जमाना तो था नहीं, आज तो डॉक्टर लोग जान जाते हैं अल्ट्रासाउंड करके। वैसे सरकार ने रोक लगाया है, तमाम लोग एबॉर्शन करा देते थे ना, गर्भपात, भ्रूण हत्या जिसको कहा गया। हमारे गुरु महाराज कहते थे भ्रूण हत्या बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। अरे बेचारा जीवा रहता, हो सकता है भजना नदी निकल करके अपना काम कर लेता, पेट ही में उसको मार दिया गया, बहुत बड़ा पाप है भ्रूण हत्या। तो उस समय तो ये समस्या में थी नहीं, ये देख लो कि पेट के अंदर क्या है, बच्चा है कि बच्ची है। लेकिन प्रतिज्ञा जब कर लिया तो रानी को बड़ी चिंता हुई, द्रविड़ महाराज की रानी को, कहीं ऐसा ना हो दोनों तरफ कन्या ही जन्म ले ले, तब क्या होगा। तो जा करके रानी से, जो काशी नरेश की पत्नी थी, उनसे बातचीत करने लगी, पता कर लिया जानकारी। तो 2 महीना आगे थी वो और ये 2 महीना पीछे थे। अब एक तरकीब लगाया द्रविड़ महाराज की रानी ने, राजा को पता नहीं है, बहुत गुप्त बात है। जब लौट करके दोनों राजा अपने अपने महल को गए तो द्रविड़ महाराज की रानी ने एक दूती, एक दासी को काशी नरेश के यहाँ भेज दिया। कहा जाओ और वहाँ खूब सेवा करना और तब तक वहाँ रहना जब तक रानी के कोई बच्चा पैदा नहीं हो जाता, जन्म नहीं ले लेता, क्योंकि ये आगे है। अब इनके हो जाएगा तो उस हिसाब से अपना काम हमको बनाना है। तो दूती जो है काशी महाराज के घर पहुंची और कहा महाराज महारानी ने सेवा के लिए हमको भेजा। तो तुरंत सिपाही से कहा भाई अंदर पहुंचा। अब रानी की सेवा वो कर रही है खूब लगन जतन से, लेकिन काम उसका वही है कि देखें काशी महाराज के घर में होता क्या है, कन्या का जन्म होता है या पुत्र। तो काशी महाराज के यहाँ लड़की ही पैदा हुई, इसका जन्म हुआ कन्या का। जब जन्म हो गया 10-5 दिन बीत गया तो काशी महाराज की रानी से दूती ने कहा महारानी जी अब हम जाना चाह रहे हैं, घर जाना चाह रहे हैं, अब हमको छुट्टी दे दीजिए। विदाई हुई और लौट करके वो अपने घर गई। द्रविड़ देश जाकर के रानी को बताया महारानी जी काशी नरेश के घर में कन्या ने जन्म ले लिया, लड़की वहां पैदा हुई है। अब इनके तो नहीं हुआ नहीं, अब ये सोच रही है कि देखो हमारे क्या होता है, लेकिन इनके घर में भी लड़की का ही जन्म हुआ। दोनों तरफ कन्या भई तुहूर कहीं न जानी दैव गति, कहीं
पठयो सुत मोर, द्रविड़ दूत काशी गयो। सोचा है यहाँ द्रविड़ महाराज के घर में भी लड़की का जन्म हुआ, लेकिन इस बात को रानी ने छुपा लिया। जितनी दासियां की नौकरानी सबको रुपया पैसा दे करके ये कहा कि जा करके राजा साहब से कह दो कि लड़का पैदा हुआ है, ये मत बताना कि कन्या हुई है लड़की हुई है। झूठ बोला। अब झूठ क्यों बोल रही है? ये उधर तो लड़की पैदा हुई, अगर एक खबर मिल जाएगी कि यहाँ भी लड़की पैदा हुई है तो मेरा राजा मर जाएगा, मेरी सुहाग गुजर जाएगी। क्योंकि प्रण पहले किया था, जो होई कन्या तू ओरा, तो मैं प्राण तजब बन जोड़ा। रानी अपने सुहाग को बचाने के लिए रुपया पैसा दे करके नौकरों को नौकरानियों को अपने पक्ष में कर दिया और कहा महाराज को जा करके संदेशा दे दो कि घर में पुत्र का जन्म हुआ है। अब राजा जब इस खबर को पाए, उनको तो पता है, तो राजा बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत अपना एक दूत, एक सिपाही काशी महाराज के घर भेज दिया कि जा करके बता दो कि हमारे घर में पुत्र का जन्म हो चुका है। जैसे आपके घर में लड़की पैदा हुई, ऐसे हमारे घर में लड़का। अब उसको छिपा करके उसी घर में पालन पोषण चल रहा है और लड़के का कपड़ा पहना करके रानी पाल रही है। पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्था घर के अंदर राजा देख नहीं पा रहे हैं। ये भी कहा कि 12 साल तक राजा को दोष लगेगा अगर देख देंगे, ऐसा एक जो है जोशी ने बताया। तो राजा सोचे कोई बात नहीं, अरे 12 वर्ष पूरा हो जाएगा तब तक कुछ वयस्क हो जाएगा, तभी देखेंगे कौन इसमें बात है, लड़का हुआ तो है। धीरे 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 दोनों विवाह के योग्य हो गए। तो द्रविड़ महाराज ने संदेश दिया काशी महाराज के यहाँ और कहा महाराज अब दोनों बच्चों की शादियां करा ही देनी चाहिए, विवाह योग्य दोनों बच्चे हो गए तो विवाह करा दिया जाए। काशी नरेश बड़े प्रसन्न हुए